एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। Not bad, not bad. Now you. 1000 साल हम घास खाएंगे लेकिन कश्मीर को आजाद कराएंगे। मगर हुआ क्या? हुआ इसके बिल्कुल उलट। IMF की MD पाकिस्तानी हुकूमत को कह रही हैं कि वो गरीबों पर रहम खाए, तौबा तौबा, इन्हें रिलीफ दे और अशराफिया से मजीद टैक्स वसूल करे, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। एक एक जुल्म का हिसाब इस तरह लिया जाएगा कि कश्मीर के अंदर मोदी जी वहां फाल फिल्म की शूटिंग सीन शुरू हुआ था, लेकिन आतंकवाद बढ़ने के बाद यहां फिल्म वालों का आना बंद हो गया। पिछले 10 वर्षों की मेहनत के बाद अब ये हालत भी बदलते नजर आ रहे हैं। मोदी साहब की हम इस बात से एग्री नहीं करते कि वो यहाँ पर अमन आएगा, यहाँ पे कोई भी कश्मीरी को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। अच्छा। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी हम पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? लेकिन जब आप इस्लाम ने फरमाया ये ऐसे नहीं मानेंगे। अच्छा, कातिलू अइम्मत अल कुफ्र, काफरों के बड़ों के साथ किताल करो, ये आप इस्लाम का फरमान है। बकवास बंद। और हमें आप इस्लाम की इस बात पे यकीन है कि इनसे कश्मीर हम लेंगे तो जिहाद के जरिए लेंगे, कोई और हल नहीं हमें नजर आ रहा। बस कर कांट लूं। इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर इलेक्शन किया जाएगा। इस अनाउंस के बाद पाकिस्तान के कुछ मौलाना, कुछ मदरसा का जो सबसे फनी स्टूडेंट है, वो बोलना चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया में मिसाइल मार के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लेगा और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना देगा। उन लोग बताना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इंडिया में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर इलेक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मुस्लिम लोगों पर जुलूम हो रहा है। अरे भाई पाकिस्तानियों, तुम्हारे से ज्यादा मुस्लिम इंडिया पर है। तुम लोग कितने का हो? सिर्फ और सिर्फ 38-40 करोड़ का। हमारे यहाँ इंडिया पर तुमसे ज्यादा मुस्लिम है और वो इंडिया पे बहुत तुम्हारे से ज्यादा खुश है। तुमको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रहा और तुमको चाहिए कश्मीर। देखो, तुम पहले IMF के पास जाना बंद करो और खाना लेके आओ, उसके बाद तुम पाकिस्तान के बारे में सोचोगी। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं पाकिस्तान। बात करेंगे, आप इस्लामियात पढ़ते हैं, यहाँ से जितने भी ग्रुप कश्मीर जाते हैं, कहते हैं हम जिहाद करने जाते हैं, वहाँ पर इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक की भी खबरें सुनाई देती हैं, फिर इंडियन आर्मी उनको टेररिस्ट बोल के मार देती है। ज़ाहिर है बग़ैर वीज़ा के अगर आप किसी की सरहद क्रॉस करेंगे तो वो तो आपको दहशतगर्दी कहेंगे ना, कि बग़ैर आइडेंटिटी के। अब वो जो जहाद वाला जो सीन था, मोदी साहब कह रहे हैं हमने कश्मीर से ना दहशतगर्दी का आलमोस्ट ख़ात्मा कर दिया है, अब यहाँ पर अमन आएगा, कोई कश्मीरी नहीं मरेगा, किसी पे पत्थर नहीं पड़ेंगे। मोदी साहब की हम इस बात से एग्री नहीं करते कि वो यहाँ पर अमन आएगा, यहाँ पे कोई भी कश्मीरी को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी हम पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं और बेशुमार जिहादी तंजीमें कश्मीर के अंदर जाकर मदद करती हैं। और कश्मीरियों का खुद कहना ये है कि हम पाकिस्तान से खुश हैं। जिस तरह के हाफ़िज़ सईद साहब ने बेशुमार तकरीबन जमात के 9,500 शुहदा हैं और आज़ादी इस चीज़ का नाम नहीं है। आज़ादी की तारीफ़ भी आज लोग गलत करते हैं कि आज़ादी मुल्क का कुछ हिस्सा आज़ाद करवा लेना। उन लोगों का हमारे हक में बोलना भी हमारे लिए आज़ादी है। तो आप हाफिज सईद को जो है हीरो समझते हैं? बिल्कुल, वो हमारे हीरो हैं। तो अमेरिका, भारत और बहुत सी कंट्रीज उनको दहशतगर्द मानती है। वो हक की बात जो करते हैं ना, उनको दहशतगर्द करती है। जिहाद का एक ऐसा अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया कि जो भी इनको करता है ना, अगेंस्ट जो भी ताकतें हैं, वो जिहादी तंजीमों को दहशतगर्दी करती हैं। यहाँ से आप एक मिनट बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ चले जाते हैं, उनकी आर्मी को टारगेट्स करते हैं, ज़ाहिर आर्मी या फिर पब्लिक भी मर जाती है। इस तरह के हमलों में गोली देख के थोड़ी ना बचती है। तो इससे क्या कश्मीर आज़ाद होगा कि इससे कश्मीरियों की मुश्किलात में और इजाफा होगा, कर्फ्यू लगेंगे और ज़्यादा सिक्योरिटी आएगी? जब हमारी हुकूमत कुछ कर नहीं रही तो हमें चाहिए कि हम अपने मुसलमान भाइयों की जो है ना वो हिफाजत करें। तो फ़लस्तीन जाके क्यों नहीं जिहाद कर रहे? फ़लस्तीन भी जाके जिहाद कर रहे हैं। फ़लस्तीन भी जमात के बेशुमार बंदे गए हैं, उनका वफद पूरा मिला उनसे। और वो हमारे हक में जो है ना बोले भी हैं और उन्होंने हमारे तावन को कबूल भी किया है। इसी तरह कश्मीर में भी जिहाद की बेशुमार तंजीमें काम कर रही हैं और कश्मीरी तावन भी कर रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं और वाकई वो इस बात को मान भी रहे हैं कि क्या कहते हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे तो मुल्क के पाकिस्तान पर इंडिया बार बार ये बोल रहा है कि ये दहशतगर्द भेद है। इससे तो हमारे मुल्क की रेपुटेशन खराब हो रही है ना। कश्मीर थोड़ी ना आजाद हो रहा है। आपने रेपुटेशन की बात की है। आप मुस्लिम हैं? हाँ, मैं मुसलमान। एज आ मुस्लिम हमारे ईमान का हिस्सा है जिहाद। अच्छा, हम इस चीज़ का जिक्र किया गया है।
हाँ जहाद करो। जब हाँ। एक जिहाद का कुरान पाक में जिक्र है, वो हमारा ईमान है। हाँ। हम अपने ईमान को नहीं पूरा कर पा रहे। हमारे हुकूमत जो से है उन्होंने हमें नज़रबंद कर दिया है कि हम जिहाद नहीं कर सकते। इस टाइम आप किसी मौलाना को पकड़ लें, वो हर चीज़ की दावे पेश करेगा, हर चीज़ को पेश कर सकता है, आपके सामने साबित कर सकता है, लेकिन उनसे एक एग्रीमेंट साइन दिया जाता है कि आप मस्जिद में या किसी भी मजालिस में जिहाद का खिताब नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? हम मुसलमान नहीं हैं। क्योंकि दुनिया भी इससे डरती है ना कि भाई हमले होंगे, दुनिया दहशतगर्द डरती है। हमले जिहाद होते का हो, पाकिस्तान मकसद से क्या ही है होते हैं। कि हमारे सामने मजलूम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। अगर कि कहीं जुल्म हो रहा है तो हमने जुल्म के खिलाफ बोलना है। हमने किसी अच्छे इंसान के ऊपर तो नहीं ना करना कि अगर ये एक कश्मीर की इस जहाद तो हल नहीं है ना कश्मीर का। ये तो दो गवर्नमेंट आपस में बैठेंगी तो आप सर हिला रहे हैं। नहीं मतलब क्या? कश्मीर का वाहिद हल जिहाद ही है, इसके बगैर आज़ादी नहीं हो सकती। कश्मीर प्लेट में रख के हमें नहीं मिल सकता, इसके लिए हमें तगोदो करनी पड़ेगी। बेशक हमें लोग दहशतगर्द कहते हैं कि जिहाद करने वाले को हमेशा काफिरों ने। ये देखा जाए कि मोदी सरकार इस चीज़ का एग्रीमेंट जो भी बात कर रहे हैं कि वो वोटिंग करवा रहे हैं, इलेक्शन करवा रहे हैं कि उधर के जो है जितने भी उन्होंने मामला देखने हैं कि वो पब्लिक प्लेस पर करवाते हैं, उनमें ये नहीं है कि क्योंकि हम तो इधर हैं, हमें नहीं पता उधर हमारे कितने मुस्लिम भाई हैं या बहनें हैं, कितनी माएँ मेजॉरिटी कश्मीर में मुसलमानों की। आगे बोले। हाँ आपका कहना है ना इसमें। वो ये तो एक सियासत भी हो सकती है। वो तो बीच में अपने भी बीच में बंदे छोड़ सकते हैं, करिंदे छोड़ सकते हैं जो इस चीज़ का एग्रीमेंट करते हो, जब दावा देते हो कि हम खुश हैं इस चीज़ से। अच्छा, वो अपने बंदे भी बीच में शामिल कर सकते तो हैं। ये इतने हजारों लोगों में कितने को बंदे खरीदे होंगे? अब जब सियासी रैलियां यहाँ पे भी निकलती हैं, क्राउड से ही, क्राउड की खुशी से ही पता चल जाता है कि अवाम किसके हक में है। अवाम किसके हक में है वो किसी के अंदर का आप नहीं जानती, ना आप जानती है ना मैं जानता हूँ। सही हो गया। एक देखा जाए ना मेच्योरिटी के लिहाज से, अगर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कश्मीर आज भी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता है? आज भी मिलना चाहता है और उसको मिलना चाहिए भी, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भी जो से है ना, हम खुद उनके साथ उनको अपने साथ बनाना चाहते हैं कि वो हमारे पाकिस्तान का ही एक हिस्सा है। हाँ। वो तो उन्होंने खींचा हमारे से। लेकिन राजा ने तो अपने पेपर उधर रखवाए थे ना, साइन किए थे। वो राजा हरि सिंह ने तो इंडिया के साथ इल्हाक किया था ना। इस चीज का तो मुझे नॉलेज नहीं है। हाँ। कि उन्होंने जो चलिए, आपने कहा कश्मीर हमारे साथ मिलना चाहता है, जो हमारे पास आजाद कश्मीर है हमने उसको क्या दिया? पहले कश्मीर नहीं देख रहा। आपकी इस बात से जो है ना मैं एग्री करता हूँ कि हमने जो चाहिए हमारी हुकूमत पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे अगर आप बात करते हैं कि कश्मीर की, वो तो चले एक सेपरेट आ जाता है। जो पाकिस्तान के अंदर के ममालिक हैं, जितने शहर हैं, ये सिटीज़ देख लें आप छोटे बड़े, उनके भी बहुत सारे इस तरह के मामला हैं जहाँ पे हमारी हुकूमत प्रॉपर काम सरंजाम नहीं दे रही। हाँ। ये अगर आप देखा जाए कि लाहौर को एक सड़कें बना दी इन्होंने, पुल तैयार कर लिए, अंडरपास तैयार कर लिए। डेकोरेट करने से क्या है, जब आपकी पब्लिक ही खुश नहीं है, एक गुर्बत का सामना कर रही है आपकी पब्लिक, किस तरह से वो अपने घर का बजट अनाउंस करिए। अभी के हालात आप देख लें, बिल के जो उनसे हालात हैं कि जिनके घरों में एसी नहीं भी लगे हुए, उनके घर के बिल क्या, मेरे घर में एसी नहीं लगा हुआ, मेरे घर का बिल है 35,000 33,000। कश्मीर लेने की बात कर रहे हैं। कश्मीर लेने की बात करें। मैं एज अ एसोसिएट इंजीनियर, एज अ डिज़ाइनर, मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और जॉब के क्या हमारा बजट निकला है 37,000 स्टार्टिंग सैलरी, बेसिक सैलरी है। और इधर जॉब के लिए अभी मैं अप्लाई करके आया हूँ, मैंने तकरीबन 2 जगह पे ना, क्योंकि मेरा थोड़ा सा इशू आ रहा है और मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। उन्होंने मुझे क्या सैलरी अनाउंस की है 18,000 20,000। इतना तो मेरा खाने का खर्चा इससे डबल है। उनको आप कह रही हैं कि वो टेररिस्ट हैं। पाकिस्तान की जेल में भी कैद है ना, वो क्यों कैद है? इसी वजह से तो। और परवाह नहीं है कि हमारे खिलाफ सारे खड़े हैं। हमने इंशाल्लाह कश्मीर को लेना है तो जिहाद के जरिए लेना है, हमें ये आम अखलाक की जुबान से नहीं मिल सकता। सर अगर जहाज से लेना था तो फिर कितने सालों से लिया क्यों नहीं है? कश्मीर, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि कश्मीर की हमारी हुकूमत भी तो है ना पीछे। आप ये भी तो देखें कि पाकिस्तान की हुकूमत में क्या है, जो वजीर आला बैठा हुआ है उसके पास क्या इकदाम हैं, उन्होंने क्या एग्रीमेंट किए हुए हैं, उन्होंने क्यों नजरबंद किया हुआ फिर हाफिज सईद साहब को? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाईजान। हाफिज सईद तो एक टेररिस्ट है ना, उसको तो बहुत से कंट्री नहीं है, वो हमारे हीरो हैं और उनका क्या जुर्म है जिहाद बयान करना? हाँ। इसका मतलब है जिहाद कुरान में किसी मासूम की जान लेना क्या अच्छी बात है? क्यों, किस मासूम की जान ली है उन्होंने? लोग अपनी खुशी से जिहाद के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं, जबरदस्ती उनके साथ नहीं की जा रही। और कश्मीर के लोग हमारे हक में हैं। आज भी कश्मीर पाकिस्तानियों का झंडा उठाए और जमात उद दावा का झंडा उठाए, उधर आपको नजर आएंगे, तो ये उनके हम मुखालिफ हैं कि हम उनका साथ दे रहे हैं, तो हमारे लिए वो झंडा उठा रहे हैं हमारा। आपको नहीं लगता कि ये सही तरीका नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही तरीका। मैं कह रहा हूँ इसका वाहिद हल है ये। अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं करती तो जितने हमारे पास वसाइल हैं हम उतने करेंगे इंशाल्लाह। मतलब जहाज जारी क़यामत तक जारी रहेगा।
अच्छा ठीक हो गया। ओके सर, थैंक यू। अल जिहाद माजिन इला यौमिल क़यामा, आप अलैहिस्सलाम का फरमान है जिहाद क़यामत तक जारी लेकिन रहेगा। मैं ये बताऊं, जितने ज़्यादा इस तरह की सोच वाले लोग आएंगे कि हमें जहाद करना है, उतना ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मसले बढ़ेंगे। ये मैं बता रही हूँ आपको। हमें अपने मुल्क के लिए काम आप देख करना लें चाहिए। पाकिस्तान के अभी मिसाइल्स क्या चल रहे हैं। मैंने सिर्फ आपके एक बिजली का बिल रखा है आपके सामने, जो आ रहे हैं, एक गरीब तबका है, एक मजदूर है, उसकी दिहाड़ी है, जो दिहाड़ी 1500 है लेकिन मिलती नहीं है। वो कहते हैं ठीक है आपको नहीं, इधर 20 मजदूर खड़े हैं, अब 5 की डिमांड है कि भाई हम वो कारीगर हैं, हमारी मजदूरी हम जहाद की सोच से निकलेंगे तो पाकिस्तान में कोई आके पैसा लगाएगा ना, तरक्की होगी, कोई यहाँ पे खुशहाली आएगी। जब आप जहादी माइंडसेट के साथ कहेंगे कि हमने जहाद ही करना है, तो कोई खौफ के मारे कैसे आएगा? ये आखिरी एक हमारा जो है ना हरबा है, ये हमने शुरू में अखलाक से भी बात की है, इनके साथ प्यार से भी की है, लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ऐसे नहीं मानेंगे। कातिलु अइम्मत अल कुफ्र, काफरों के बड़ों के साथ किताल करो, ये आप अलैहिस्सलाम का फरमान है। और हमें आप अलैहिस्सलाम की इस बात पे यकीन है कि इनसे कश्मीर हम लेंगे तो जिहाद के जरिए लेंगे, कोई और हल नहीं हमें नजर आ रहा। अच्छा, जहाद ही होगा, जिहाद ही होगा। यानी सियासी हल नहीं चाहते? सियासी हल से हमें नहीं नजर आ रहा कि ये जंगी हल से तो मिला नहीं कश्मीर। इंशाल्लाह मिलेगा। भाई इन पाकिस्तानियों को सिर्फ और सिर्फ जिहाद चाहिए, जिहाद के द्वारा ही कश्मीर ले पाएंगे। और उन लोगों ने बार बार बोल रहा है कि हाफिज सईद मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, जिसको इंडिया यूएसए ने बैन करके रखा है। और इन पाकिस्तानी स्टूडेंट ने बोल रहा है कि हाफिज सईद उन लोगों की एक सुपर हीरो है। मैंने सोचिए उनका माइंडसेट कैसा है। तो और क्या बताऊं। और वो लोग बोल रहे हैं कि पीओके पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार है, साला वहां पर खाने के लिए नहीं मिलता। वहाँ का है इंडिया के साथ बॉर्डर, जो इंडिया के साथ बॉर्डर रखते हैं, वो लोग इंडिया में आने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि उन लोगों के लिए गेट खोल दिया जाए, वो लोग इंडिया में आना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में खाने के लिए रहने के लिए भी जगह नहीं है, खाने के लिए ठीक से आटा भी नहीं मिलता। एक ह्यूमन कैसे रह सकता है वहां पर? आप लोगों को क्या लगता है, इंडिया को आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेना चाहिए? कमेंट में जरूर लिखिए। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आज के लिए, जय हिंद।